Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English tutor at Step Up Academy. So first of all, I welcome you to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक अपडेटेड सी चीज़ को समझने वाले हैं. तो आपको पता होगा, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट 11th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ CBSE बोर्ड. तो जैसा कि CBSE ने अपने सिलेबस को रिवाइज किया है, तो रिवाइज में गुड न्यूज़ ये है कि आपका सिलेबस काफ़ी कम हो गया है. कुछ ऐसी चैप्टर्स हैं जिनको डिलीट कर दिया है ऑल टुगेदर. तो अब हमें वो चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और रिवाइज होकर हमारा कोर्स काफ़ी छोटा हो गया है. तो आज इस वीडियो में हम ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, क्या पैटर्न होता है और स्पेशली हम आपको क्या क्या चीज़ें देंगे सो एज टू मेक यू एग्जाम रेडी. एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी और हम क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे किस पैटर्न में, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो 11th क्लास स्टूडेंट्स, be alert, be vigilant and try to understand the video. For the year 2022 and 23, CBSE has revised its syllabus for almost all the subjects. So let's have a glance at the course structure. Starting with the slide. सबसे पहले हम समझते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि जो आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश का जो पेपर आएगा उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. देखिए, आपको ये तो पता होगा किसी भी लैंग्वेज को जज करने के लिए, एंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जिसको जज करने के लिए 4 पैरामीटर्स डिसाइड किए गए. वन इज द लिसनिंग, सेकेंड वन इज स्पीकिंग, देन कम्स योर रीडिंग एंड राइटिंग. तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से रीडिंग और राइटिंग को एम्फसाइज किया गया, जिससे हम समझते हैं कि किसका कितना वेटेज है और किस टाइप से वेटेज है. तो सबसे पहले आएगा हमारा रीडिंग स्किल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स के बारे में, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारे हाथों में होता है, दैट इज रीडिंग द बुक्स. तो जो बुक्स है हमारी इंग्लिश की क्लास 11 CBSE ने 2 प्रिस्क्राइब बुक्स बताई हैं एज पर दी NCERT. तो NCERT के हिसाब से पहले प्रिस्क्राइब्ड मेन रीडर बुक है आपकी हॉर्नबिल, और सेकेंड जो है वो है सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है स्नैपशॉट्स. सो जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं उसका कितना वेटेज है और कैसे कैसे क्वेश्चंस किस टाइप के कहां से पूछे जाएंगे. सो रीडिंग स्किल्स का जो वेटेज है ऑल टुगेदर 26 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा. अब रीडिंग स्किल्स में क्या क्या स्किल को जज करता है CBSE, दैट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. क्या किसी चीज को पढ़ के हम वो चीज समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे. बेसिकली रीडिंग स्किल को जज करना, आप कैसे चीजों को पढ़ते हो और पढ़ के क्या आप वही थॉट को समझ रहे हो जो राइटर या जो ऑथर लिखना चाहता था आपको समझाने के लिए. तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. देन कम्स द डिकोडिंग. डिकोडिंग क्या होता है? एक राइटर होता है जिसके दिमाग में कोई थॉट आया, कोई मैसेज आया, उसने उसको एनकोड करा और वर्ड्स के थ्रू उसने उसको लिख दिया. अब जब रीडर वो उस राइटिंग को रीड करता है तो अपने फिर दिमाग में जब पढ़ता है उसके दिमाग में जाता है, वो मैसेज को डिकोड करता है और समझ लेता है. क्या समझता है? जब राइटर और रीडर सेम चीज को समझते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग टू जज रीडिंग स्किल्स. नाउ देन कम्स एनालाइजिंग. हम एनालिसिस कैसे करते हैं? एनालिसिस का मतलब होता है चीजों को ब्रेक करके उनको समझना. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन्फरिंग. रीडिंग स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो होता है इन्फर. एक होता है जहां पे चीजें एक्सप्लिसिटली मेंशन रहती है, जो क्लियरली लिखा है वही मैसेज को समझ लेना. अब रीडिंग स्किल्स में इन्फर करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट टू फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ 11th क्लास स्टूडेंट. तो इन्फर करने का मतलब ये होता है जो लिखा नहीं है, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड या एक्सप्लिसिटली रिटन नहीं है, कुछ शब्दों के पीछे का जब हम मीनिंग समझते हैं, लाइक हम जब बोलते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स, रीड बिटवीन द लाइंस, तो वहां पे हम इन्फर करते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट.
शब्द कुछ और लिखा है लेकिन इसके पीछे कुछ मीनिंग कुछ और था, तो वो मीनिंग को समझना इज इन्फर करना। देन इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रिटेशन, हम कैसे वर्ड्स को समझते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे समझ रहे हैं। देन अप्रिशिएटिंग और लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज किए गए हैं, कन्वेंशंस क्या है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज वोकैबुलरी, वर्ड की नॉलेज कितनी अच्छी है हमारी। समराइज करना, चीजों को हमने इतना बड़ा पढ़ा उसको कैसे हम समराइज करके समझ पा रहे हैं, एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट और दी फॉर्मेट। तो रीडिंग स्किल में ये सारी स्किल्स को जज करने के लिए सीबीएसई ने आपका पेपर बनाया है, जिसको हम अब भी कवर करेंगे। देन कम्स दी राइटिंग स्किल्स। आपकी राइटिंग स्किल्स को जज करने के लिए क्या क्या चीजें दी गई, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग था पढ़ के, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना कैसे है चीजों को लिख के। देन एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं इंग्लिश के बारे में, जो भी हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, क्या उनको हम लिख के सामने वाले को समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे। और एब्सोल्यूट राइटिंग स्किल्स को जज करने का सबसे अच्छा रूल होता है जो राइटर, अब राइटर कौन बन गए हम, पहले हम कौन थे, रीडर, बिकॉज हमारी रीडिंग स्किल्स को जज किया जा रहा था, अब हम बन गए राइटर बिकॉज हमारी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को जज किया जा रहा है। तो जिस थॉट से मैंने कोई चीज फ्रेम करी है, सेम वो थॉट रीडर समझ जाए, सो मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत ही करेक्ट होंगी। सो एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, एनालिसिस करना, रीजन आउट करना, एप्रोप्रिएसी ऑफ स्टाइल एंड टोन, यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं बात करूं लेटर राइटिंग की, तो फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटरिंग का क्या फॉर्मेट होता है, यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट। नोट राइटिंग, नोट मेकिंग, समराइजिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स दी फ्लुएंसी, इन्फरेंस, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, एंड लास्ट कम्स योर क्रिएटिविटी। आपने कितने क्रिएटिविटी मतलब कोई ड्राइंग नहीं करनी, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट राइटिंग स्किल्स। तो आप कितने अच्छे वर्ड्स, फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स का यूज करते हो अपने थॉट को कन्वे करने के लिए। देन कम्स द लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो ये जो लिटरेचर बुक है ये हमारी मेन रीडर है जिसका नाम हॉर्नबिल है, और जो सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट है वो है हमारी स्नैपशॉट। सो रिकॉलिंग, रीजनिंग, जब हम ये बुक्स को पढ़ेंगे, जब हम इनके लेसन्स को पढ़ेंगे, तो हमें ये स्किल्स इनकलकेट होनी चाहिए, हमें ये चीजें आनी चाहिए। रिकॉल करना जो भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, और वो रीजन करना, उसने ऐसा उसको क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, वो सारी चीजें। अप्रिशिएटिंग लिटरेरी कन्वेंशंस, क्या क्या लिटरेरी कन्वेंशंस यूज किए गए हैं, एंड देन इन्फरेंस, तो ऑफ कोर्स वो सारी स्किल्स में जज करेंगे। एनालिसिस करना, क्रिएटिविटी विद फ्लुएंसी और क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर क्यों इनहांस करने के लिए बोला गया है, बिकॉज जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम कैसे उन चीजों को क्रिटिकली या लॉजिकली एग्जामिन करते हैं, तो ये जज करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग भी इंक्लूड करी गई है। नाउ वी गो विद, तो अब जल्दी से एक बार और समझ लेते हैं कि इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज था वो था हमारा रीडिंग स्किल्स का, जिसका 26 मार्क्स थे। हम बात करें राइटिंग स्किल्स की तो इसके मार्क्स है 23, और लास्ट आता है हमारा लिटरेचर जिसका वेटेज है 31 मार्क्स। तो अब आप ऐसा बोल सकते हो जो बिल्कुल शॉर्ट है, तो जो आपके हाथों में है, बिकॉज हम जो पढ़ेंगे वो हम बुक्स को डिस्कस करेंगे, एंड सर्टेनली हम रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट जो बहुत ही एक्सप्लिसिट चीज़ों की हम बात करें तो वो होता है हमारा लिटरेचर पार्ट, जहाँ पे हमें 2 बुक्स को कवर करना है विच आर प्रेस्क्राइब्ड और सजेस्टेड एज पर दी सीबीएसई। तो वो होता है हमारा 31 मार्क्स का जो क्लियर आपके हाथों में। ये तो आप इसमें फुल ऑन फुल तो नहीं कर सकते बिकॉज इट्स लैंग्वेज, बट 31 में से मैं 30 तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ, राइट। सो ये टोटल हो गया हमारा 80 मार्क्स का। नाउ वी गो विद द नेक्स्ट। अब जो हमारे 20 मार्क्स बचे हैं तो उसका डिवीजन देखते हैं कैसे। तो ये 20 है, ये असेसमेंट करेगा अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग को। अभी हमने देखा था रीडिंग और राइटिंग को, अब हम बात करेंगे लिसनिंग और स्पीकिंग की। तो ये जो लिसनिंग और स्पीकिंग है, अभी आप एग्जाम में तो रिटन टेस्ट होगा 11th क्लास के लिए, 12th के लिए भी रिटन टेस्ट होता है, 10th के लिए भी और सबके लिए। तो लिसनिंग क्या, वो आपको सुनेंगे कहीं पे, आपको कुछ रिकॉर्ड करके बोलना है, या फिर आप कितने अच्छे से बोलते हो, आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। सो
इंटरनल असेसमेंट में टीचर क्लासरूम में कोई एक्टिविटीज़ के थ्रू, कोई प्रोजेक्ट के थ्रू आपके लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को जज करते हैं। ये क्लास टीचर के हाथ में रहते हैं आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, जिसमें दो स्किल्स मेजरली जज होती है, एक होता है लिसनिंग, दूसरा होता है स्पीकिंग। ये दोनों होते हैं हमारे 5 मार्क्स के। और आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है इंग्लिश में जिसका वेटेज होता है 10 मार्क्स का। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट होता है ये 20 मार्क्स का होता है। सो ऑल together it goes with 100 marks. Now अब हम समझते हैं कि क्या क्या कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आएंगे और किस पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे, अनसीन पैसेज कितना होगा, कितने आएंगे, कैसे क्वेश्चन। तो जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन ए होगा वो होता है रीडिंग स्किल्स के बारे में। आपने पढ़ा होगा पहले भी, 10th में भी आपने 10th के एग्जाम्स दिए तो उसमें भी अनसीन पैसेज आते थे, राइट। वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जज करते थे। तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जज करने के लिए अनसीन पैसेजेस आएंगे। आपको कितने आएंगे? 2 आएंगे। सो 2 अनसीन पैसेज आएंगे। पहला, 1 अनसीन पैसेज टू असेस कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस एंड वोकैबुलरी। द पैसेज मे बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। पैसेज कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। वो फैक्चुअल हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है वो लिटरेरी बेस्ड हो। आपको क्या करना है, अब देखिए, अब आप पूछ रहे होंगे कि मैम इसके लिए हम कहाँ से पढ़ें, पैसेज का तो कुछ फिक्स एरिया नहीं है। वेरी करेक्ट। बट व्हेन वी वर इन स्कूल हमें ऐसा बोला जाता था कि इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ एडिटोरियल या पब्लिशर्स को पढ़िए। तो कहीं ना कहीं जो पैसेजेस को एक्सकर्प्ट किया जाता है उनके मेजर सोर्सेज यही होते हैं। देन कम्स एक और अनसीन पैसेज आएगा विच इज एक्चुअली वन अनसीन केस आपके सामने आएगा, विच इज बेस्ड पैसेज विद वर्बल या विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स एक्सेट्रा। तो एक और जो आपको केस आएगा उसमें आपको इंटीग्रेटेड स्किल को जज किया जाएगा। मतलब आपने क्या चीज़ों को देखा, विजुअल एड्स क्या थे, कुछ टैबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन थी, कुछ चार्ट के फॉर्म में थी। अब उसको देख के आप कैसे इंटरप्रेट करते हो इंफॉर्मेशन को। इट इज़ ऑल अबाउट वन अनसीन केस। इसका जो वेटेज रहता है वो होता है हमारा 8 मार्क्स का, और इसका जो वेटेज रहता है वो होता है हमारा 10 मार्क्स का। मतलब 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज आएगा एक, और दूसरा 8 मार्क्स का अनसीन केस आएगा जहां पे कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना होता है। Note, the combined word limit for both the passage will be 600 to 700 approx. तो दोनों को मिलाकर मतलब इनकी जो लेंथ होगी अनसीन पैसेजेस की वो समवेयर अप्रॉक्स 750 होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये मान लीजिए 350 to 400, ये मान लीजिए 250 to 300, ऐसा कुछ। देन MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे इन दोनों की बेसिस पर। इनका टोटल वेटेज हो गया हमारा 18 मार्क्स का। अब समझते हैं हम नेक्स्ट वाला पार्ट। अब note making and summarization which is based on a passage of approximately 200 to 250 word। अब हमारा तीसरा पार्ट क्या है, अभी हमने क्या देखा था, 2 पैसेजेस आएंगे। अब एक पैसेज स्पेसिफिकली और एक अनसीन केस आएगा। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नोट मेकिंग की और समराइजिंग की। तो नोट मेकिंग, जैसे मैं अभी कुछ पढ़ा रही हूँ, आप लोग कुछ नोट्स बना रहे होंगे, पेन पेपर लेके रेडी होंगी, इतना यहाँ से आएगा, वेटेज इतना होगा, इसके इतने मार्क्स होंगे। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली नोट मेकिंग इज। आप स्कूल में भी यही करते हो, टीचर कुछ लेक्चर पढ़ा रही होती हैं तो आप लोग क्या करते हो, नोट्स बनाते हो। नोट्स में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक पर आएंगे। नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन अ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 वर्ड्स। आपको एक 200 या 250 वर्ड्स के अप्रॉक्स का एक पैसेज मिलेगा जिसमें से आपको नोट्स बनाने हैं और समराइज करना है। तो इनका जो टोटल वेटेज होगा दैट वुड बी ऑफ 5 मार्क्स, और जो समराइजिंग हम जो करेंगे इसका वेटेज होता है 3 मार्क्स का। तो ये जो आपका पोर्शन होता है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, ये करता है 8 मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आपके टोटल 100 मार्क्स में। तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी है जब हम नोट मेकिंग की बात करेंगे, तो नोट मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपको टॉपिक या टाइटल क्लियर है कि नहीं, जिसके पूरे 1 मार्क्स होते हैं। तो टाइटल का 1 मार्क्स होता है अगर आपने टाइटल सही
लिखा है तो 5 में से आपके 1 मार्क्स तो बिल्कुल पक्के हैं। देन कम्स नंबरिंग इन आइडेंटिंग, जो हम सब टाइटल और सब टाइटल के भी सब डिविजन्स, वो तरीका, तो उसका हमारा पूरा 1 मार्क्स होता है, बिकॉज ये एग्जामिनर या इवैल्यूएटर को इतना बता देता है कि स्टूडेंट को एटलीस्ट पूरी चीज़ें समझ में तो आई, वो भी सिस्टमैटिक फ्लो में। देन कम्स द की ग्लोसरी, जिसमें हम वोकैब वगैरह हमने कुछ एब्रीवेशन यूज़ करे तो उसके बारे में लिखते हैं, एंड फाइनली हम उसको फुट नोट्स में क्या प्रेजेंट करें। तो ऐसे करके टाइटल 1 मार्क का हुआ, नंबरिंग आइडेंटिंग 1 मार्क्स, की ग्लोसरी 1 मार्क, और जो नोट्स होते हैं वो हमारे 2 मार्क्स के होते हैं। सो इस तरीके से नोट मेकिंग का डिवीजन है और कंट्रीब्यूट करता है 5 मार्क्स में। देन कम्स दी समराइजिंग, समराइज करना आपने पहले भी किया होगा, अप टिल 10th क्लास हमने सीखा था समराइज करना, किसी चीज को नटशेल में करना, जब हम चीजों को 1/3 कर देते हैं, लाइक 30% कर देना ऑल टुगेदर, वो आपको अप्रॉक्स 50 वर्ड्स में करना होता है। इसका 3 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो इसमें 1 मार्क्स जो होता है वो आपका 2 मार्क्स जो होता है वो कंटेंट का होता है, आपने क्या लिखा है, क्या आप सही तरीके से सारे पॉइंट्स को कवर कर पाए थे जो आपको 200 to 250 वर्ड्स की राइटिंग में मिले थे। तो दैट कंटेन्स 2 मार्क्स, और आपने किस तरीके से एक्सप्रेस करा है, किस तरीके से स्ट्रक्चर करा है, उसका 1 मार्क होता है। तो यहां पर हो गए हमारे 8 मार्क्स, जिसमें से एटलीस्ट हम 6 to 7 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है, नॉट 7 बट एटलीस्ट 6 पे तो जा सकते हैं, बिकॉज बहुत क्लियर चीजें रहती है। आपको करना क्या है, आपको पूरी एक राइटिंग दी है 200 to 250 वर्ड्स की, आपको उसको बस नोट बनाने, उसके नोट्स बनाने हैं। मान के कि टीचर कुछ पढ़ा रही है और वो टीचर ने लिख के दे दिया, अब उसमें से नोट्स बनाने, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मेट पे ध्यान देंगे हम। देन समराइजिंग, एक कोई डिटेल चीज है उसको हमें समराइज करना है। हमने 3 घंटे की मूवी को हम 3 मिनट में बता सकते हैं ना, वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो ये तो 3 मार्क्स पक्के हो गए, 5 में से हम 4 मान लेते हैं। डन विद द टास्क। नाउ वी गो विद द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन बी। अभी हमारा सेक्शन ए चल रहा था जिसमें हम रीडिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रामर, विच इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। तो जब हम बात करेंगे ग्रामर की, तो 11th क्लास में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंसेस और दूसरा होता है क्लॉजेस। तो टेंसेस और क्लॉजेस किस फॉर्मेट में आएंगे, वो ये नहीं पूछेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल क्या है, या इसका रूल क्या, नो नो नॉट लाइक दिस, बट इनका जो फॉर्मेट होगा, जिस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा, वो फिल इन द ब्लैंक होगा, जिसको गैप फिलिंग भी हम बोल सकते हैं। Now comes the reordering, or questions would be on reordering or transformation of sentences. तो reorder करना, जैसे हम पैरा जंबल बोल सकते हैं, मिसिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, करेक्ट स्ट्रक्चर बताना कि ये सेंटेंस करेक्टली कहाँ पर प्लेस होगा, दैट इज ऑल अबाउट reordering and transformation of sentences। तो ये दोनों पार्ट, मतलब ग्रामर की अगर हम बात करें 2 चीजें, तो इनका वेटेज कितना आता है, 7 मार्क्स का। सो इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद योर ग्रामर स्किल्स, और ग्रामर में भी 2 ही चीजें हैं, दैट इज टेंसेस एंड क्लॉजेस, और अगर आप इन दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग हो, और रीऑर्डरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज क्वाइट इजी टास्क फॉर अ स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड। तो यहां पर भी 7 में से हम एटलीस्ट 6.5 तो स्कोर कर ही सकते हैं। तो जितने स्कोर कर सकते हैं उनको जोड़ते जाइए, हम एंड में देखेंगे हमारे मार्क्स कितने आए हैं 100 में से, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली जब हमारा रिजल्ट आया तो हमारे कितने मार्क्स हैं। नाउ वी गो विद नेक्स्ट, जहां पे हम पढ़ेंगे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के बारे में। तो राइटिंग स्किल्स में, अब हमारी राइटिंग स्किल्स में क्या क्या चीजें आएंगी, तो वो होगा शॉर्ट राइटिंग टास्क, एक छोटा राइटिंग टास्क, एक और छोटा राइटिंग टास्क हो, इसमें क्या चीजें होंगी, ये क्या होंगी मैं अभी बताऊंगी। एक राइटिंग स्पीच राइटिंग भी होती है, और फिर एक डिबेट बेस्ड या विजुअल बेस्ड भी राइटिंग होती है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट राइटिंग टास्क होता है, दैट इज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स अप टू 50 वर्ड्स। आपको एक एडवर्टीजमेंट डिजाइन करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट लिखना आना चाहिए। अब एडवर्टाइजमेंट कितनी क्रिएटिव होती है, कितनी अट्रैक्टिव होती है, आप उसको कैसे फ्रेम कर रहे हो, कैसे वर्ड सिलेक्ट कर रहे हो, इन सब के बेसिस पर आपको मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं। तो आपको राइटिंग स्किल्स में एक
एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करनी होगी। देन अब इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है जल्दी समझ लेते हैं। 3 मार्क्स का होता है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें 1 मार्क्स होगा आपका फॉर्मेट का कि एडवर्टाइजमेंट कैसे होनी चाहिए और आपने फॉर्मेट में लिखी है या नहीं लिखी है। कंटेंट के 1 मार्क और जैसे आपने एक्सप्रेस किया है उसका 1 मार्क होता है। नाउ वी गो विद द पोस्टर राइटिंग। तो पोस्टर बनते हैं ना, आपने हर जगह देखा होगा जब हम अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं या फिर हम स्कूल से कहीं और जाते हैं तो हर जगह रास्ते में पोस्टर्स लगे रहते हैं। तो पोस्टर क्या होता है, पोस्टर को हमें डिजाइन करना है। तो पोस्टर डिजाइनिंग भी आपकी राइटिंग स्किल्स में इंक्लूडेड है, जिसका मार्क्स भी 5 ही रहता है, 3 मार्क्स रहता है। सो राइटिंग में क्या हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट राइटिंग है। एक शॉर्ट राइटिंग हमने एडवर्टीजमेंट डिजाइन करा, दूसरे शॉर्ट राइटिंग टास्क में हम क्या डिजाइन करेंगे, पोस्टर। पोस्टर अप टू 50 वर्ड्स, यहाँ पर भी 50 वर्ड्स थे और यहाँ पर भी 50 वर्ड्स। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, इनमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेगी जिनमें से एक सिलेक्ट करना है। 3 मार्क्स का टोटल रहेगा। फॉर्मेट के 1 मार्क मिलेंगे, कंटेंट के 1 और एक्सप्रेशन के 1 मार्क, टोटल मिला के 3 मार्क्स। तो यहाँ पर भी 3 था और यहाँ पर भी 3 था। इट इज क्वाइट ईजी, राइट, बहुत ईजी है पोस्टर का, बस फॉर्मेट समझ लेना और कैसे डिजाइन करते हैं, क्या पर्टिकुलर चीजें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स राइटिंग अ स्पीच इन 120 to 150 words based on verbal cues related to some contemporary और age appropriate topic। तो आपको क्या करना है, कोई एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके बारे में आपको मानना है कि आप ये assume करिए कि you have to deliver a speech on particular topic relevant to your area considering your age। तो आपको एक स्पीच लिखनी आनी चाहिए जो CBSE आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है, which would be approx 120 to 150 words और इसका जो वेटेज रहेगा it would be of 5 marks। Then comes writing a debate which is based on visual या verbal inputs in 120 to 150। अब एक और आपको क्या करना है, डिबेट राइटिंग भी करना, डिबेट बेस्ड जो विजुअल या वर्बल इनपुट्स मिले होंगे हमें उन चीज़ों को भी लिखना है। द थीम शुड बी कंटेम्प्रेरी टॉपिकल इश्यूज। 1 आउट ऑफ द 2, इसमें भी हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगी, एक को ऑप्ट करना है और उसके बारे में लिखना है। कितने वर्ड्स अप्रॉक्स होने चाहिए, 120 to 150 वर्ड्स होने चाहिए। इनका जो मार्क्स का फॉर्मेट रहता है वो 5 मार्क्स का रहता है, सिमिलर टू दिस। 1 मार्क फॉर्मेट के रहेंगे, 2 कंटेंट के और 2 एक्सप्रेशन के रहेंगे। तो अगर मैं राइटिंग को समराइज करूं तो हमें इतना सा क्लियर हो गया, 2 शॉर्ट राइटिंग टास्क आएंगे और 2 हमारे लॉन्ग राइटिंग टास्क आएंगे। जो शॉर्ट राइटिंग में 2 चीजें आएंगी, एक में एडवर्टीजमेंट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट ड्राफ्टिंग बोल सकते हो, एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग बोल सकते हो। दूसरा होगा आपका पोस्टर मेकिंग। अब यहाँ पे जो डिटेल्ड वाले में या फिर जो हम लॉन्ग राइटिंग में जो बात करें वो होंगे 120 to 150 वर्ड्स, यहाँ पर 50 वर्ड्स थे। अब 120 to 150 वर्ड्स अगर आपको फर्निश करने तो 2 केसेस दिए जाएंगे। पहला होगा आपका स्पीच और एक कोई ऐसा डिबेटेबल टॉपिक जहाँ पे वर्बल इनपुट्स भी कुछ दिए जाएंगे, कुछ आपको विजुअल क्यूज दी जाएंगी, उसके बेसिस के बारे में आपको कुछ लिखना है। तो इन दोनों का वेटेज होगा 5 का और इन दोनों का जो शॉर्ट वाले थे इनका वेटेज होगा 3 का। तो ऑल टुगेदर मिला के 10 और यहाँ पे हो गया 6। तो आपका जो राइटिंग स्किल्स हैं वो कितने मार्क्स के हो गए, टोटल 16 मार्क्स के आपके राइटिंग स्किल्स होंगे। Now we go with the next slide और सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में क्या होने वाला है, दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। तो अब यहाँ पर जो सेक्शन सी है इसमें क्वेश्चंस आएंगे जितने भी टाइप के बन सकते हैं, शॉर्ट बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट बन सकते हैं, लॉन्ग बन सकते हैं, वेरी लॉन्ग बन सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर एमसीक्यू बेस्ड। तो सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स वो यहाँ पर सेक्शन सी में इंक्लूड किए जाएंगे। नाउ वी गो विद द नेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं हमारे काम की जो हम आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मेजर जो हमारा एम्फसाइज है वो 31 मार्क्स के लिए था जो कि लिटरेचर में से था। तो जैसे कि मैंने बताया 2 बुक्स प्रिस्क्राइब्ड है, एक हॉर्नबिल मेन रीडर और दूसरी सप्लीमेंट्री दैट इज स्नैपशॉट। तो 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2 फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। तो आपको 2 में से कोई एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट होगा टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड अप्रिसिएशन
और एक प्रोज लिया जाएगा हॉर्नबिल से और एक प्रोज होगा आपका स्नैपशॉट से। तो इनका जो वेटेज रहेगा दैट वुड बी ऑफ 3 3 और 4 का। तो 3 मार्क्स आपको पोएट्री के लिए मिलेंगे, 3 मिलेंगे हॉर्नबिल में से और 4 मार्क्स मिलेंगे स्नैपशॉट्स में से। सो इट इज लाइक 10 मार्क्स। तो टोटल हमारा 10 मार्क्स हमें जो लिटरेचर के रेफरेंस में होगा वो 10 मार्क्स का वेटेज होगा। नाउ देन अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम प्रोज एंड 1 फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम द हॉर्नबिल। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एक प्रोज में से होगा और एक आपका पोएट्री कौन सी बुक से, हॉर्नबिल से होगा। आउट ऑफ 4 4 में से आपको 2 ही करने होंगे टू बी आंसर इन अप्रॉक्स 40 to 50, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट आंसर में इंक्लूड करा है। क्वेश्चन शुड इलिसिट इन्फरेंशियल रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स टू बी आंसर्ड इन 40 to 50। मतलब हमें क्या समझ में आया, 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पर आंसर करने शॉर्ट की कैटेगरी में, मतलब 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट में हमें आंसर करना है, जो हॉर्नबिल से होगा, एक पोएट्री से होगा और एक आपका प्रोज हॉर्नबिल से होगा। और एक क्वेश्चन आएगा आपकी स्नैपशॉट से जो कि शॉर्ट कैटेगरी में होगा, अगेन 40 to 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होगी और इसका जो वेटेज होगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। मतलब यहाँ पे जो पोएट्री से क्वेश्चन आया वो भी 3, जो आपकी प्रोज से क्वेश्चन आया वो भी 3 और यहाँ पर जो स्नैपशॉट से आया वो भी आपका 3 मार्क्स का। तो ऑल टुगेदर यहाँ मिला के आपके होते हैं 9 मार्क्स क्वेश्चन आंसर based from hornbill and from snapshot. Now अब एक आएगा हमारा लॉन्ग। अभी हमने डिस्कस किए शॉर्ट वाले, अब हम बात करेंगे लॉन्ग कहाँ से आएंगे और क्या वेटेज रहेगा। तो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज और पोएट्री, इधर कहीं से भी हो सकता है, यहाँ तो वो प्रोज से आएगा, यहाँ तो वो पोएट्री से आएगा, कहाँ से, हॉर्नबिल से आएगा, टू बी आंसर्ड इन अप्रॉक्स 120 to 150। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको अब तक कि जो भी शॉर्ट राइटिंग बोल रहे हैं ये उसको 40 to 50 मिनट्स कंसीडर, 40 to 50 वर्ड्स कंसीडर कर रहे हैं और जो भी लॉन्ग कैटेगरी में जा रहा है वो अप्रॉक्स 120 to 150 वर्ड्स है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 लॉन्ग आंसर की तो वो 120 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स अप्रॉक्स होगा। क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन इंसिडेंट, थीम, पैसेज, एक्सट्रैक्ट, इवेंट एज रेफरेंस पॉइंट्स टू असेस एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द अक्रॉस द टेक्स्ट। द क्वेश्चन विल elicit analytical and evaluate response from the student, any 1 out of 2 questions to be done। ये करने के लिए हमें 2 दिए जाएंगे, 2 में से एक हमें कोई ऑप्ट करना पड़ेगा और इसका जो वेटेज होगा वो होगा 6 मार्क्स का। तो शॉर्ट आंसर के लिए हमें 3 मार्क्स मिल रहे थे और लॉन्ग के लिए हमें 6 मिलेंगे। और जब हमने राइटिंग की बात करी थी तो शॉर्ट राइटिंग में हमें कितना वेटेज था, शॉर्ट राइटिंग में 3 का वेटेज था और लॉन्ग राइटिंग जो हम कर रहे थे जहाँ पे हमने देखा था कि हमें स्पीच लिखनी है, येस एग्जैक्टली, वहाँ पे हमें 5 मार्क्स का वेटेज मिल रहा था। यहाँ पे लॉन्ग आंसर राइटिंग के लिए हमें 6 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है। Now we go with the next, and here we go with one more long answer type question which is based on the chapter from book Snapshot। अभी हमने हॉर्नबिल से एक लॉन्ग लिया, अब हम स्नैपशॉट से भी लेंगे। तो एक जो स्नैपशॉट है सेम वही सारी चीज़ें 120-150 वर्ड्स फर्निश करने और ये भी हमारा 6 मार्क्स का वेटेज रखेगा। सो हॉर्नबिल इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू स्नैपशॉट। ये तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिकॉज बस बच्चों को ऐसा क्यों लगता है, बिकॉज हॉर्नबिल के नाम में लिखा हुआ है मेन रीडर और उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, बट बोथ हैव द सेम वेटेज। प्लीज डू कीप इट इन माइंड। नाउ वी गो विद द नेक्स्ट। अब ये जो हमारी टॉपिक्स आने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेल टू बी अंडरस्टूड बाय यू। ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी चैप्टर्स हमें पढ़नी है और गुड पार्ट कौन कौन सी हमें नहीं पढ़नी है, तो कौन कौन सी डिलीटेड चैप्टर्स हैं। तो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हमें बिल्कुल पढ़ना है, विच इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। उसके बाद एक पोम आएगी जिसका नाम है फोटोग्राफ, विच इज रिटन बाय शर्ली टोल्सन, ये भी हमें पढ़नी है। चैप्टर 2 जिसमें सिर्फ एक स्टोरी है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, विच इज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ये भी हमें पढ़ना है। देन कम्स डिस्कवरिंग टुट दी सागा कॉन्टिन्यूज, विच इज रिटन बाय A.R. विलियम्स, ये भी है हमारे कोर्स में। लिबर्नन टॉप जो कि एक पोम है, ये भी हमें पढ़ना है, विच इज रिटन बाय टेग ह्यूग्स। अब जो 4th चैप्टर है आपकी CBSE आपकी NCERT की बुक का, दैट इज लैंडस्केप ऑफ द सोल, विच इज डिलीटेड। तो डिलीटेड का मतलब अब हमें ये नहीं पढ़ना, तो अगर आपने पढ़ लिया तो उसको भूल जाइए। देन कम्स द वॉइस ऑफ द रेन जो कि है चैप्टर में, विच इज रिटन बाय वॉल्ट विटसन। नेक्स्ट
नेक्स्ट कम दी चैप्टर नंबर 5 एलिंग प्लानट, जो कि नहीं है तो हमें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन कम्स चैप्टर नंबर 6 जो कोर्स से हटा दिया गया है, जो हमें नहीं पढ़ना है। एंड देन हमें क्या पढ़ना है, चाइल्डहुड पोएम पढ़नी है, एडवेंचर पढ़ना है, और इसके बाद हमें कमिंग टू द लास्ट दैट इज सिल्क रोड एंड फादर टू सन। तो हमें 8 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स डिलीट हो गई हैं। ऑल टुगेदर देयर आर 5 चैप्टर्स टू बी अंडरस्टूड। नाउ लेट्स इमीडिएटली सी एट अ ग्लांस, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज छोटा सिलेबस देख के बड़ी दिल को तसल्ली होती है कि बस इतना सही पढ़ना है। सो लेट्स इमीडिएटली ग्लांस कि हमें सिर्फ इतना सही पढ़ना है और ऑफिशियली अब हम खुश हो जाएं कि इतने ही सही चैप्टर्स हैं। तो प्रेस्क्राइब बुक है हॉर्नबिल, जिसमें से चैप्टर्स जो इंक्लूड होंगे, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर, डिस्कवरिंग टू द लिबर्नम टॉप। एंड नेक्स्ट कम्स द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड एडवेंचर, सिल्क रोड एंड फादर टू सन। तो सिर्फ इतनी सी ही कंप्राइज्ड चीजें हैं जो हमें क्लास 11th के लिए फॉर द सेक्शन 2022 एंड 23 हमें पढ़ना है। नाउ सो नाउ वी कम विद दी स्नैपशॉट्स, और स्नैपशॉट्स में भी गुड पार्ट ये है कि 3 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है, 3 चैप्टर्स ऑल टुगेदर एलिमिनेट हो गए। सो लेट्स सी कि कौन सा रिवाइज्ड सी चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़नी है। सो फर्स्ट चैप्टर इज समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स विच इज रिटन बाय विलियम सैरोवे, जो कोर्स में इंक्लूड है। देन कम्स द एड्रेस विच इज बाय मार्गा मेनको, ये भी है कोर्स में। एंड कम्स चैप्टर 3 जो कोर्स में नहीं है, तो नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। चैप्टर 4 वो भी डिलीटेड है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। वी गो विद द नेक्स्ट दैट इज मदर्स डे बाय जेबी प्रिस्ले, जो है कोर्स में, जो हमें पढ़ना है। गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, डिलीटेड चैप्टर है। बर्थ by A.J. Cronin, and then comes the Tale of the Million City which is by Vikram Seth. तो 8 में से all together 3 chapters delete होगी, chapter number 4, chapter number 3 and chapter number 6। तो अब हमारी रिवाइज कितनी, हमें all together कितनी पढ़नी, सिर्फ 5 chapter फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। नाउ फाइनली अब हम देखते हैं छोटा सा सिलेबस, जो बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, ऑफिशियली बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना सा सिलेबस हो गया इंग्लिश में क्लास 11th के लिए। समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ और टेल ऑफ द मिलियन सिटी। सो ऑल टुगेदर बस 5 पढ़नी। वाह यार, बहुत अच्छा लगेगा, छोटा सा सिलेबस हो गया। वी कैन स्कोर गुड, वी कैन फोकस मोर एंड वी कैन डू क्वालिटेटिव स्टडी, वी कैन डू प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल स्टडी। राइट, नाउ वी कम विद द एंड। नाउ अब जो बात बची थी लास्ट में इंटरनल असेसमेंट के बारे में, उसको जल्दी से देख लेते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके यहाँ पर 20 मार्क्स हैं वो आपकी स्कूल क्लास टीचर के हाथ में रहते हैं, जो लिसनिंग और स्पीकिंग को जज करेंगे 5-5 मार्क्स की बेस पे, और जो प्रोजेक्ट असाइन किया गया होगा आपको वो 10 मार्क्स की बेसिस पर रहता है। इट इज विद योर स्कूल। नाउ वी कम विद द एंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि हम आपको कैसे हेल्प करेंगे, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो आपका पूरा एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पेपर है, वो सारी चीजें कवर हो जाए बहुत ही कम समय में और परफेक्ट स्टडी। सो हियर वी गो विद द प्लानर, और जिसको हम टीचिंग स्कीम भी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है हमारा 1 शॉर्ट रिवीजन फॉर एवरी चैप्टर। हम हर चैप्टर के लिए आपको एक क्विकेस्ट रिव्यू देंगे, जिससे कि आपकी पूरी चैप्टर कवर हो जाए कम से कम समय में, बट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये याद रखना, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ कम से कम समय में आपको वीडियोस दी जाएंगी। एंड नेक्स्ट कम्स विद द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। जो एनसीईआरटी बुक में जो इंपॉर्टेंट और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे वीडियोस में। एंड देन कम्स एमसीक्यू, एटलीस्ट फोकस करेंगे कि 50 एमसीक्यू तो एक चैप्टर से हम बनाएं, जिससे कि चैप्टर की और थॉरो और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देन कम्स विद द लाइव सेशन इंक्लूडिंग क्लियरिंग ऑफ डाउट्स। तो वो दिन अब दूर नहीं है जब हम आपसे लाइव सेशंस में मिलने आएंगे और आप हमसे डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हो इस लाइव सेशन के प्लेटफॉर्म में। तो अगर हमसे कोई भी बात करनी है, कुछ भी पूछना है सब्जेक्ट से रिलेटेड आउटसाइड द कोर्स, सो यू आर ऑलवेज देयर लाइव सेशंस में। नेक्स्ट कम्स विद द
So here comes the quickest chapter revision. तो quickest chapter revision, although one shot में हम आपको सारी chapters की summary और question answers तो बताएंगे, but ये वो time होगा जो एग्जाम के जस्ट प्रीवियस नाइट होती है और जब आपको लगता है कि फटाफट कुछ मिनट्स में आप हर एक चैप्टर को गो थ्रू कर लो, तो वो जो गो थ्रू वाला फेस होता है वो हम यहाँ पे क्विकेस्ट चैप्टर रिव्यू में बताएंगे, जहां पर हम इमीडिएट कम से कम समय में सारे चैप्टर्स को कंप्लीट टच करेंगे एट द लीस्ट टाइम टेकन। और अब यहाँ पर लास्ट आता है हमारा डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने का पर्पस ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें ट्रिगर हो जाए, हमें एक पैटर्न पता चलता है कि ये वाला क्वेश्चन इस ईयर भी पूछा था, इस ईयर भी, फिर कभी लॉन्ग में आया कभी शॉर्ट में। तो ऐसे करके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं और उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कर से वी कैन गेट थॉरो विद द क्वेश्चन आंसर्स दैट वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीचिंग स्कीम जो हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएंगे फ्रॉम दिस चैनल। सो नाउ इमीडिएटली एंड विद दिस स्लाइड एंड टू अंडरस्टैंड टुवर्ड्स द स्टेप अप अकेडमी। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कोर्स, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर ऑफिशियल चैनल दैट इज www.stepupacadmy.ind.in। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग द चैनल।